आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अचानक चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके लखनऊ आवास पहुंचे। बंद कमरे में 1 घंटा 15 मिनट तक मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में यूपी की राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही संगठन विस्तार पर भी चर्चा हुई है। गोंडा में पूरे तिवारी गांव के रहने वाले युवक वसीम को फोन कर घर से जमुनिया बाग बाजार के लिए बुलाया गया। युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव सुबह पांडेपुर के आगे सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं में दोपहर बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार महिला की मौत हो गई। पुत्रवधू और बेटा घायल हुए हैं। तीनों बदायूं दवा लेने आ रहे थे। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को काबू किया। मोदीनगर के तिवड़ा मार्ग पर रेलवे फाटक से आगे गली नंबर 5 के सामने रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे व पत्थरबाजी भी हुई। इतना ही नहीं, एक पक्ष ने कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। पैर में गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। मेरठ के मोदीपुरम पल्लवपुरम के फेज 2 में आने वाला पानी पीना तो दूर हाथ धोने लायक भी नहीं है। यहां रहने वाले 500 परिवारों पर बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। पाइपलाइन से सीवर का गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है। जनता बार बार शिकायत करती है। कन्नौज में चलती रोडवेज बस में आग लग गई। तेज लपटों से कुछ ही देर पर पूरी बस को जला दिया गया। घटना के समय बस में 21 सवारियां बैठी हुई थी। हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से सभी सवारियों को सुरक्षित बचा लिया गया। बिजनौर में वन विभाग के विशेष सचिव और जिले के नोडल अधिकारी गौरव शर्मा ने गौ आश्रयालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने शासन के सभी मानकों का पालन करने के लिए निर्देश भी दिए। कानपुर के गोविंदपुरी पुल की रेलिंग तोड़ते हुए तेज रफ्तार कार करीब 40 फीट नीचे गिर गई। गनीमत रही कि कार सवार 3 लोग एयर बैग खुलने की वजह से सुरक्षित बच गए। फजलगंज थाने के पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया। एयर बैग की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। फिरोजाबाद की रसूलपुर पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। ये लोग सड़कों पर घूमने वाली गाय को पकड़ते थे और दूसरे शहरों में ले जाकर बेच देते थे। जिस वाहन का प्रयोग किया जाता था वह भी चोरी का होता था। पुलिस ने चोरी के कैंटर के साथ इस गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज के नौतनवा तहसील मुख्यालय पर विधायक ऋषि त्रिपाठी द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में लगभग 100 से अधिक टैबलेट और 496 स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस मौके पर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। बदायूं में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार महिला की मौत हो गई। पुत्रवधू और बेटा घायल हुए हैं। तीनों बदायूं दवा लेने आ रहे थे। आक्रोशित भीड़ ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे पुलिस से भीड़ की झड़प हुई। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक ने ड्यूटी कर रहे होमगार्ड पर हमला कर दिया। घायल होमगार्ड के दांत टूट गए। पीड़ित होमगार्ड ने इसकी तहरीर थाने में दी है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। इस हमले की जानकारी से होमगार्ड एसोसिएशन में भी आक्रोश है। आगरा की खेरागढ़ तहसील के थाना सैया क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में बैठे चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। उन्नाव में आसीवन थाना क्षेत्र में एक मासूम घर के बाहर खेल रहा था। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी तो वह घर के बाहर से लापता था, जिसको लेकर परिजनों में यहां पर शौचालय के टैंक में पड़ा मिला है। परिजन ने उसे सीएचसी ले जाकर जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। सीओ बांगर मऊ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। अमरोहा में हत्यारों से मिल रही धमकी से परेशान विधवा महिला ने मकान पशु बेचने का बैनर लगाया है। वहीं महिला ने मकान दुकान पशु बिकाऊ के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। मुख्यमंत्री से अपने बच्चों की जान की गुहार लगाई है। गांव के ही 5 लोगों की महिला
पति घुसकर हत्या की थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। श्रावस्ती में एसपी प्राची सिंह ने भारत नेपाल सीमा का लिया जायजा, जहां मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। वहीं भारत नेपाल सीमा पर निरंतर गश्त कर असामाजिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार चूक हुई है। होशियारपुर पे पहले तो एक युवक भागते हुए आया और रबरन राहुल के गले में लग गया। इसके बाद एक संदिग्ध भी राहुल के काफी करीब आ पहुंचा था। युवक जब राहुल के गले लगा तो पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वंडित की मदद से राहुल गांधी ने धक्का देकर उसे दूर हटाया। चंदौली जनपद के चकिया कोतवाली क्षेत्र के विदोही ग्राम पंचायत अंतर्गत बैरा गांव में बनवासी बस्ती में भोजन बनाते समय निकली चिंगारी, जहां घर में आग लगने से 4 बकरियों सहित 8 माह के शिशु की जलकर हुई मौत। वहीं घटना की जानकारी होते ही परिजनों में मचा कोहराम। संभल में पिता पुत्र को मारी गोली, जहां आरोपी ने घर में घुसकर बाप बेटे पर झोंका फायर। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। आपको बता दें कि गोलीकांड की घटना से मचा हड़कंप और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बाप बेटे को कराया सरकारी अस्पताल में भर्ती। संभल में पिता पुत्र को मारी गोली, जहां आरोपी ने घर में घुसकर बाप बेटे पर झोंका फायर। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। आपको बता दें कि गोलीकांड की घटना से बचा हड़कंप और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बाप बेटे को कराया सरकारी अस्पताल में भर्ती। अमरोहा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत निकाली जागरूकता रैली, जहां सैकड़ों महिला सिपाहियों ने बाइक से रैली निकाली। वहीं घायलों को 108 से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भी जागरूक किया गया। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर निकाली जा रही है जन जागरूकता रैली। कुशीनगर में बिजली के तार गिरने से गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, जहां 1 एकड़ से अधिक गन्ना जलकर हुआ खाक। वहीं सूचना के 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। आपको बता दें कि आग को बुझाने में जुटे ग्रामीण और चौरा खास थाना क्षेत्र के जौरा का मामला। आगरा में ताजमहल पर अतिथि देवो भव का हुआ अपमान, जहां अतिथियों के सम्मान में हो रही गुस्ताखी, वहीं व्यवस्थाओं के अभाव में ताज नगरी हुई शर्मसार। आपको बता दें कि ताजमहल वीआईपी गेट के पास जमीन पर लेटा दिखा विदेशी पर्यटक। बागपत में एक परिवार को घर में बंद कर दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जहां लाइव मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं लाठी डंडों से दबंगों ने की मारपीट। आपको बता दें कि दबंगों के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोंडा लखनऊ मार्ग चौरी के पास 2 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां महिला समेत बच्चे 5 लोग घायल हो गए। वहीं सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी अस्पताल भेजा गया। संभल में आवारा सांड लोगों की जान लेते पर तुले हुए हैं, जहां एक और महिला को आवारा सांड ने पटक कर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम को भेजा। बदायूं के थाना फैजगंज क्षेत्र के घर में घुसकर महिला को चाकू से गोद कर किया घायल, जहां पुलिस का खौफ हुआ खत्म। वहीं उपद्रवियों का आतंक है जारी। आपको बता दें कि आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया।
कानपुर में विधनु पुलिस ने किया मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा, जहां चोरी के माल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से मंदिर से चोरी हुए पात्र और अन्य चोरी का किया सामान भी बरामद किया है। बागपत में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, जहां आग के कारण रसोई में काम कर रही 2 महिलाएं झुलस गई हैं। वहीं लाखों रुपए से अधिक कीमत का सामान जलकर हुआ खाक। आगरा में रुपए देने से मना करने पर ट्रक चालक को पीटा गया, जहां पुलिसकर्मी बंद ट्रक चालकों से पैसे वसूलने का ट्रक चालक ने लगाया आरोप। वहीं 3 बाइक सवारों ने ट्रक चालक को जमकर पीटा। आपको बता दें कि थाना ताजगंज क्षेत्र के रोहता नगर मार्ग का यह पूरा मामला। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जहां 3 लोग हुए घायल। वहीं एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं ट्रॉमा सेंटर लखनऊ किया गया रेफर। आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के कन्नावा पावर हाउस के पास का यह पूरा मामला। अमरोहा में घर के बाहर खड़ी गाड़ी को चोरी करते शातिर चोर मौके से पकड़े गए हैं, जहां स्कूली वैन को शातिर चोरों ने बनाया निशाना। वहीं गाड़ी स्टार्ट होने की वजह से आवाज सुनकर युवक ने शातिर चोरों को मौके से पकड़ लिया। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया और अमरोहा के थाना मंडी धनौरा कस्बे का यह पूरा मामला। कानपुर देहात में तेज रफ्तार वाहन ने कार को मारी जोरदार टक्कर, जहां घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ। वहीं टक्कर लगने से कार पलटी, कार चालक को गंभीर चोटें। आपको बता दें उन्नाव घर जाते समय हुआ था यह हादसा। लखनऊ में रोडवेज बस सवार को मारी टक्कर, जहां रोडवेज में बस का पहिया सर्किल पर चढ़ा। वहीं आपको बता दें गंभीर चोटें आई, युवक हेलमेट की वजह से जख्मी हुआ है। कानपुर के गुजैनी थाने में पुलिस ने बगैर परमिशन के स्टंटबाजी करने पर एक कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इसके साथ ही बाइक को एमवी एक्ट के तहत चालान भी किया गया है। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो भी वायरल होने के बाद गुजैनी थाने पुलिस ने यह कार्यवाही अंजाम दिया है। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की रिहाई में बाधा बन रहे बैंक मैनेजर और 2 थानेदारों को कोर्ट ने तलब किया है। इनकी रिपोर्ट नहीं लगने से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी खुशी दुबे 13 दिन से जेल में बंद हैं। इसको लेकर खुशी के वकील ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। यूपी में तेज हवाओं के चलने के लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। दिन में धूप निकलने के बावजूद भी ठिठुरन बनी हुई है। सर्द पछुआ हवा के असर से न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 18 जनवरी तक सर्द ठंडी हवाओं का जो सितम है जारी रहेगा। 19 जनवरी से मौसम में सुधार आने की संभावना है। नैनीताल में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर संपत्तियां इकट्ठा करने वाले गैंगस्टर के खिलाफ अब पुलिस संपत्ति जब्त की कार्यवाही करने वाली है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 32 अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। अलीगढ़ में दुकान के बाहर शराब पी रहे शराबियों का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। वहीं दबंग शराबियों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की है। आधा दर्जन से अधिक युवक बेरहमी से बेल्ट से मारपीट करते हुए युवक पर नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में खेत की रखवाली कर रहे किसान की अलाव की आग में झुलसने से मौत हो गई है। वहीं आसपास के खेतों पर काम कर रहे किसानों ने मृतक के परिजनों को किसान की मौत की जानकारी दी। देर रात किसान की आग में जलकर मौत हो गई थी। फर्रुखाबाद में आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने तहसील में जानवरों को घुसकर बंद कर दिया है। जहां तहसील अमृतसर में आवारा जानवरों से किसानों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहीं पूरी रात सर्दियों में उन्होंने खुले आसमान में रातें गुजार कर फसलों की रखवाली की है। रायबरेली जनपद के दलबऊ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत उबरनी के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी रायबरेली को एक शिकायती पत्र देकर अवगत कराया है कि गांव के बगल से गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे बनने से दर्जनों गांव में आवागमन पूर्ण से ठप हो गया है।
जौनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं चोरी के गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, जिसके पास से चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 5 चोरों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके द्वारा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो बिना लॉक किए वाहन खड़ा करके चले जाते थे, उनको चोरी किया जाता था। बाराबंकी में रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस के सामने के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस में पर खच्चे उड़ते हुए नजर आए। बस में सवार लगभग 1 दर्जन से अधिक सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से सिद्धार्थनगर की तरफ जा रही थी रोडवेज की बस। फतेहपुर जिले में देर शाम बाना टांडा राजमार्ग बाइक बोलेरो की भिड़ंत में पति पत्नी सहित 3 की मौत हो गई है, जबकि मृतक के चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल है। जाफरगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव निवासी नाजिम ललौनी थाना क्षेत्र के दालौली गांव में अपनी ससुराल आया था। गांव में मेला देखकर वापस दातौली जा रहा था। मेरठ के लिसाड़ी गेट में सनसनी खेज मामला सामने आया है। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट से 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर बेचने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। 5 वर्षीय मासूम मानवी को अभी तक भी खोज नहीं पाई है। एक और बच्ची का अपहरण कितने बीच में हो गया। बुलंदशहर में नरोरा से रेलवे रिश्वत कांड में कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी की गिरफ्तारी की गई थी। जितेंद्र गुवाहाटी अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक के पद पर तैनात है। रिश्वत की रकम का आदान प्रदान हरिओम गिरी करता था। सीबीआई टीम ने रेड के दौरान हरिओम गिरी को रात बुलंदशहर नरोरा से गिरफ्तार किया है। औरैया में किसानों की बर्बादी साफ दिखाई दे रही है, जहां एक ओर आवारा जानवर तो दूसरी ओर नहर का पानी कटने से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। वहीं किसानों की गेहूं, लही, आलू की फसल पानी भरने से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बहराइच के महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज में इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान सिद्दीकी व जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा फीता काट का न्यू ब्रांच का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही बहराइच जिले के इंडियन बैंक द्वारा 15 नए एटीएम भी लगवाए गए हैं। कन्नौज में चलती बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जहां कानपुर से दिल्ली जा रही थी यूपी परिवहन की बस। वहीं चालक ने धुआं उठते देख बस रोक सवारियों को नीचे उतारा। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में आग का गोला बनी बस। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ के दौरान का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। वहीं लूट में वांछित बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि पैर में गोली लगी है और एक तमंचा कारतूस साथ ही 12,000 रुपए भी आरोपियों से बरामद किए हैं पुलिस ने। देवबंद में ऊर्जा निगम की विद्युत चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है, जहां विद्युत चोरी कर रहे 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं पीएससी और पुलिस बल के साथ की छापेमारी। आपको बता दें कि छापेमारी के बाद बिजली विभाग की चोरी का सिलसिला है लगातार जारी है। यूपी के महुआ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक सहित 3 लोगों पर विशेष समुदाय के लोगों ने घेराबंदी कर जानलेवा हमला कर दिया है। सशस्त्र बदमाशों ने अवैध असलहों से अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वाराणसी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद पूरा प्रदेश उसका विरोध कर रहा है, तो वहीं वाराणसी के अधिवक्ताओं द्वारा चंद्रशेखर के पोस्टर पर कालिख पोस्ट कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रतापगढ़ में लाठी डंडों से लैस बेखौफ दबंगों ने कपड़े की दुकान पर बढ़ चढ़कर दुकानदार को जमकर पीटा। दुकान से लेकर सड़क तक दबंगों ने तांडव किया। भारी भीड़ के साथ ही सिपाही भी मौजूद रहा, लेकिन दबंगों के आगे बेबस नजर आया। दबंग घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। रायबरेली जनपद के थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत एक बाघ ने अपनी बेटी के बाप ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जहां उसकी ही बेटी ने सन 2021 में अपने पिता के खिलाफ थाना सलोन में दुष्कर्म के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। कबीरधाम के बुधराम करतम सरपंच किलेपाल सुबह टहलने निकले थे। मैन रोड पर पुल के नीचे उनका शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। बारीकी से साक्ष्य संकलित कर जांच की जा रही है। थाना कोड़ेनार में मार्ग गायब कर जांच शुरू कर दी गई है। हाथरस के सिकंदरा राव में पुरानी तहसील रोड पर मोहल्ला मटकोड़ा स्थित
स्टोर में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली पुलिस को घटना की तहरीर दी है। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का